आपको पता है इस समय दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह मार्शल किम जोंग उन अस्पताल में भर्ती है और अपने दिल के ऑपरेशन से रिकवर कर रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि उसका ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन अगर वो मर गया तो सबसे पहला चीज जो होगा वो उसकी मौत को गुप्त रखा जाएगा। मतलब वो कब मरा है या मर चुका है बिल्कुल ठीक उसी समय दुनिया को पता नहीं चल पाएगा। दूसरा, नॉर्थ कोरियन लोग नाटकीय ढंग से रुदन करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे और हाथ पटक पटक कर रोएंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे जब उसके दादा मरे थे तब हुआ था। वो सड़कों पर 7 दिन तक हाथ पटक पटक के रोते थे। शायद इस बार 1 महीना भी रोए, इसका कुछ पता नहीं। तीसरा, साउथ कोरिया बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहेगा और अपनी सेना को भी अलर्ट कर देगा। चौथा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा भव्य समाधि बनेगा, क्योंकि उसके दादा का भी बिल्कुल भव्य समाधि थी और लोग उस पर गुलदस्ते की बौछार करेंगे, जैसे लगता है कि उनका कितना बड़ा दयावान मर गया हो और कितना बड़ा शुभचिंतक मर गया हो। पांचवा, अमेरिका और साउथ कोरिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वहां फिर से कोई तानाशाह शासन में आए, इसलिए वो वहां लोकतंत्र की स्थापना करने की भरसक कोशिश करेगा। छठा, पूरी दुनिया का हेडलाइन न्यूज़ होगा और सभी देशों के सरकार की नज़रें नॉर्थ कोरिया पर रहेंगी। सातवां, यह संभव है कि किम वंश का साम्राज्य खत्म हो जाए और कोई नया और अलग शासक देखने को मिले, परंतु अगर ये हुआ तो काफी उलटफेर होगा, क्योंकि किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग का नॉर्थ कोरिया की राजनीति में काफी गहरा प्रभाव है और शायद वो वहां की सत्ता में आ भी सकते हैं। आठवां जो सबसे बड़ा कारण है वो होगा कि चाइना और रसिया का भी सामूहिक शासन हो सकता है। हो सकता है ये दोनों कम्युनिस्ट देश मिलकर के एक पपेट सरकार बना दे और वहां पे अपना शासन चलाए, बस पपेट सरकार के द्वारा। लेकिन इस मौके को देखने के बाद यूएसए और साउथ कोरिया भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर से नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया में कोई तानाशाह शासक आए और पूरी मानवता को त्राही त्राही करे। 9, नॉर्थ कोरिया पूरी तरह कोलैप्स हो सकता है और सत्ता पाने के चक्कर में सिविल वॉर भी छिड़ सकता है, यानी कि गृह युद्ध। और अगर ऐसा हुआ तो अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियां बना लेंगे, मतलब अलग अलग नेता उभर करके आएंगे और अपने विचार से सरकार बनाना चाहेंगे। जैसे कि हो सकता है कि कोई पार्टी तानाशाह शासन को ही कायम रखना चाहे, या फिर कोई दूसरी पार्टी ऐसी भी हो सकती है जो लोकतंत्र की स्थापना करना चाहे। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के साथ साथ साउथ कोरिया भी एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ हमेशा वो लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है। तो इस हिसाब से वो उस पार्टी का समर्थन करेगी और शायद उस पर अपना उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रसिया और चाइना भी उस लोक पार्टी का समर्थन करेगी जो शायद तानाशाह शासक फिर से बनाना चाहता हो, तानाशाह शासन फिर से करना चाहता हो। तो इस हिसाब से पूरा विश्व एक बहुत भयानक युद्ध में बढ़ सकता है, मतलब एक गृह युद्ध, भयानक युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और शायद इससे तृतीय विश्व युद्ध का भी खतरा हो सकता है। 10वां और सबसे अच्छी बात ये होगी कि कोरिया यूनाइटेड हो सकता है और मानवता की उच्च उदाहरण स्थापित कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा और उसका कारण ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।